चलो तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। यहां इतनी लाइन को समझ लेते हैं। जोसेफ कोई है बंदा जो जॉगिंग कर रहा है, कहां से कहां तक, ए से बी तक। एक किसके ए से बी तक, ऑफ ए 300 मीटर रोड, स्ट्रेट 300 मीटर रोड। 300 मीटर की कोई एक रोड है, सीधी रोड है 300 मीटर की, जिसमें जोसेफ जॉगिंग कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जो है 300 मीटर। चलो यहां थोड़ा सा स्केच बनाएंगे, पहले चीजों को समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये एक स्ट्रेट रोड हमने बनाई, इसका एक एंड ए और एक एंड बी है। अब जोसेफ ए से दौड़ना शुरू किया, स्ट्रेट रोड है, टोटल रोड है 300 मीटर की। यहां ए से बी तक की जो रोड है वो है 300 मीटर। जोसेफ ने जो दौड़ना शुरू किया है, कितने मिनट में यहां से यहां पहुंचा, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये पहुंचा है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब इसको पहले मिनट और सेकंड दोनों दिए हैं, तो पहले इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट का मतलब हो गया, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड्स। 2 इंटू 60 120, तो ये 120 सेकेंड्स और यहां पर 30 सेकेंड और थे, 120 और 30 करेंगे तो इट विल बी 150 सेकेंड्स। जोसेफ जो है 150 सेकेंड्स में, जब भी हमें इस टाइप का दिया हो तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सो ए से बी तक जाने में 300 मीटर का डिस्टेंस था। ए से बी तक जॉगिंग करने में जोसेफ को लग रहा है टाइम 150 सेकेंड्स। ये इसने यहां पर इस पहली लाइन में मतलब समझ में आया, ठीक है। फिर समझो आगे, एंड देन टर्न्स अराउंड 100 मीटर बैक। उसके बाद यहां तो आगे स्ट्रेट रोड खत्म हो गया, 300 मीटर का ही रोड था, वहां तक पहुंच गया। इसके बाद ये बैक दौड़ा, वापस दौड़ा, बैक कितना बैक आया, 100 मीटर बैक, 100 मीटर वापस आया। यहां कहां पे वापस आया, 2 पॉइंट सी। यहां पर जो वापस आया वहां पर एक पॉइंट सी है। कितना आया वापस, 100 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 300 है, और ये वापस आ गया है बी से सी। बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। इसको वापस आने में कितना टाइम लगा, इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट और लगा। ध्यान से समझना, ए से दौड़ना शुरू किया, 300 मीटर दौड़ा बी तक, उसको लग रहे थे 150 सेकेंड्स लगे। यहां से यहां तक जाने में 150 सेकेंड्स लगे पूरा जाने में। वापस लौट के आया तो 1 मिनट यहां तक आने में और 1 मिनट लग गया। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स और लग गए। बी तक पहुंचने में 150 सेकेंड्स लगे थे और बी से सी तक वापस आने में 60 सेकेंड्स और लग गए, ठीक है। सो नाउ यहां पर कह रहा है आपको बताना है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। पहले क्वेश्चन में हमें पहले पार्ट में ए टू बी तक जाने में जोसेफ का क्या एवरेज स्पीड होगा और क्या एवरेज वेलोसिटी होगा ये बताना है। दूसरे पार्ट में हमें ए से सी तक के लिए क्या एवरेज स्पीड होगा और क्या एवरेज वेलोसिटी होगा ये बताना है। तो पहले सॉल्यूशन में पहला पार्ट कर लो। पार्ट ए में क्या कहेगा, फ्रॉम ए टू बी। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहां से कहां तक का डिस्टेंस, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। जब वो ए से बी तक गया वहां तक की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। ध्यान से देखना भाई, ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस
ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 300 मीटर, और ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड लग रहे हैं, हमने उसको सेकंड्स में लिया तो इट विल बी 150 सेकंड्स। तो यहां लिख लो भाई, एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर और टोटल टाइम 150 सेकंड्स। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इट विल बी 2। यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, यूनिट हो गई 2 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड 300 का डिस्टेंस था, 150 का टाइम लगा, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाया हमने, सॉल्व किया, ये मिल गया हमें। क्लियर। अब यहीं पे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी क्या बताएंगे, बात हो रही है सिर्फ ए टू बी की, सी की अभी बात नहीं हो रही, सी की कहानी अभी आगे चलेगी। एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो ए टू बी की बात हो रही है, सी की बात अभी नहीं हो रही, सी पॉइंट को अभी हम पिक्चर में नहीं लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो यहां देखो ए टू बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए है इनिशियल पॉइंट, बी है फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। यहां दिया है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, सो दैट इज अगेन 300 मीटर, और ए टू बी जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज अगेन 150 सेकेंड्स, जो हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं 150 सेकेंड्स। ठीक है, सो अब क्या हुआ, इसको फिर वापस सॉल्व करोगे, यू विल अगेन गेट 2 मीटर पर सेकेंड, सेम कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट, कैंसिल आउट करोगे, यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। सो ए टू बी तक जाने में एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब खास बात है इसमें, जब हम पार्ट बी बनाएंगे ए टू सी के लिए, सो देखो फ्रॉम ए टू सी, अब हम बात कर रहे हैं ए टू सी के लिए। तो देखो 150 सेकेंड्स लग रहे थे ए टू बी जाने में, और वहां से लौट के आए हम 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट और लगा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट और लगा। अब यहां पर देखो फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए टू सी, अब हम ए टू सी जा रहे हैं, ए टू सी जाने में कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। जब जोसेफ ने जॉगिंग शुरू किया तो वो सीधे ए टू सी नहीं पहुंचा, पहले वो ए से बी तक गया और बी से घूम के वापस सी तक आया। डायरेक्ट वो ए टू सी में जाके रुका नहीं है, वो पहले ए टू बी तक गया है और बी से लौट के सी तक आया है। तो टोटल डिस्टेंस जोसेफ ने कितना जॉगिंग किया, इसको बहुत ध्यान से समझना, सारे जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलेंगे। ए टू बी तक दौड़ा तो 300 मीटर दौड़ा और उसके बाद वो वापस 100 मीटर और दौड़ा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका ए टू बी प्लस बी टू सी। टोटल डिस्टेंस ए टू बी तक दौड़ा है और बी से सी तक वापस आया, और टोटल टाइम कितना लगा उसका 150 सेकेंड्स बी तक जाने में लगा है, फिर और 60 सेकेंड लगा, तो टाइम लगा उसको 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स। ध्यान से समझना इसको, जो सब जब डिस्टेंस की बात हो रही है, जब स्पीड की बात हो रही है, तब ए टू बी गया, बी से सी तक वापस आया। तो टाइम यहां पर देखो ए टू बी दिया है 300 प्लस 100 अपॉन 210, दैट इज 400
अपॉन 210, इसको सॉल्व करोगे तो 40 अपॉन 21, इसको यहाँ पर अगर डिवाइड करते हो तो इट विल बी अराउंड 1.9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। ए से सी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना आया और टोटल टाइम कितना लगा। ए टू बी गया तो 300 मीटर और वापस लौट के आया 100 मीटर और दौड़ा, तो टोटल वो 300 प्लस 100 400 मीटर दौड़ा है। टाइम कितना लगेगा, पहले यहां से यहां तक 150 सेकंड लगा और फिर वापस लौटने में और 60 सेकंड्स लगा, दोनों को ऐड किया तो 210 सेकंड्स, दैट इज 1.9 मीटर पर सेकंड। इसी क्वेश्चन में आगे अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अब एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखो कहां की बात हो रही है, ए टू सी। पहले इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन सी है। ध्यान से समझना भाई, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी मैटर नहीं करेगा कि आप कहां से घूम के वहां पहुंचे हो, कभी मैटर नहीं करता। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, पहले और आखिरी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो ए टू सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए टू सी, ए से सी तक। कैसे घूम के आया उससे कोई मतलब नहीं हमें, कहां से भी घूम फिर के आया वो नहीं जानते हम। सीधे सीधे फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखो ये पूरा 300 है और ये 100 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस AC कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट है AC और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो भाई टोटल ही लग रहा है। टाइम यहाँ पर कट नहीं होगा, हम पहले घूम के आए पूरा और वापस आए, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका बदल जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी लिया जाएगा। टाइम तो उतना ही लगा, सी पोजीशन पहुंचने में 150 सेकंड लगे प्लस 60 सेकंड लगे, टाइम तो उतना ही लग रहा है, दैट इज 210 सेकंड्स। लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया, टोटल 300 था माइनस 100, इस पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तो इट विल बी AC, तो दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 100 अपॉन 210। बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को, नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस जाके देखना। A टू B पूरा डिस्टेंस माइनस B टू C माइनस किया है। डिस्टेंस के केस में हमने ऐड किया था, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से समझेंगे इसको। दैट विल बी 200 बाय 210। सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.95 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इसको अगर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ध्यान से समझ लो, अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।